हमने दर्शन में भी सीखा, दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तदवघात के हेतु, कि जब हमारे सामने कुछ दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो फिर हम उनके अपघातक उपाय खोजते हैं। और योग को दुःखत्रय निवृत्ति का सबसे बड़ा साधन माना गया है। हम दुनियावी जिंदगी में भी चुनौतियों को पार करते हुए नए से नए आविष्कार करते रहते हैं, ताकि हम परेशानियों से बचे रहें और सुख सुविधा के साथ साथ हम अपने विकास के साधन भी, यानी सांसारिक जीवन में विकास के साधन भी जुटा लें। उनमें बहुत सी सुविधाएं भी हैं, और आज जो आवश्यकता के अनुसार चीज़ें विकसित हुई हैं और जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते थे, वो आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गए। वो हैं हमारा लैपटॉप और हमारा मोबाइल फ़ोन। बल्कि इन्हीं के अंदर सारा लोक व्यापार आकर के सिमट गया है। ये थे तो हमारे आवश्यकता के साधन, लेकिन अब ये हमारे व्यसन भी बन गए हैं, और हम अपने स्वास्थ्य की कीमत पर भी, और इससे भी आगे कहें तो अपनी जिंदगी की कीमत पर भी इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, जिंदगी की कीमत। बच्चों को अगर सेल्फी लेनी है तो चाहे नहर में गिर जाए पीछे, कई बच्चे डूब जाते हैं इसमें, लेकिन सेल्फी लेने का एडवेंचर वो छोड़ नहीं पाते। ऐसे ही मैंने कहा कि सुख भोग के साधन सारे इसके अंदर आ गए, और कुल मिला करके हम जब तक झेल सकते हैं तब तक हम उसके साथ अपने आप को डुबाए रखते हैं, और कब्मे को विकृति बढ़ते हुए ऐसी हो गई कि हम मोबाइल का प्रयोग करने लायक भी नहीं रहे। उस स्थिति में भी आप गले में पट्टा बांध करके, जब स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, तब सोचते हैं किसी तरह गर्दन सीधी हो जाए और हम अपना काम करते रह सकें। चाहे लैपटॉप है, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमें अधिकांश समय मतलब नज़रें तो नीचे रखनी पड़ती हैं, साथ साथ हमें सिर भी झुका करके रखना पड़ता है। उसकी वजह से जो परिस्थिति पैदा होती है, तब सोचते हैं कि हमें योगाभ्यास इसके लिए करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बदलने मात्र से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि योग तो जीवन की सबसे ऊंची चीज़ों को पाने का साधन है, हमेशा से रहा। लेकिन हमने उसको इतना नीचे गिरा लिया कि हमने उसे सिर्फ फिटनेस फीवर जिसको कहते हैं, कि हम अपनी फिटनेस को बनाए रखें, हर बीमारी का इलाज उससे कर लें, और बल्कि वो इलाज इसलिए करें ताकि हम जो हमारी लत है वो ना छोड़ें, हम अपनी लतों को और अच्छे से पूरा कर सकें, इसलिए योग हमारा लिए सहयोगी हो जाए। मैं एक साधक होने के नाते इसको कहता हूँ, दिस इज एब्यूज ऑफ योगिक साइंस। ये योग का एब्यूज है और उसका डिग्रेडेशन है, क्योंकि योग का उद्देश्य स्वस्थ शरीर तो है, लेकिन उससे आगे स्वस्थ मन और आत्मस्थ रहना, और सबसे बड़ी चीज कि आत्म को परम आत्म तक, यानी ध्यान की स्थिति में ले जाना। उसके प्रभाव से बाकी सब चीजें ठीक होने लगती हैं। लेकिन योग को मैंने कहा कि हमने उसको डिग्रेड कर दिया और इसको डिवैल्यूड किया, उसकी वैल्यू भी हमने कम कर दी, और उसे सिर्फ फिटनेस के लिए, यानी शरीर तक का एक साधन बनाया। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जीवन शैली में बदलाव लाएं, तो आप योगासन ना भी करें तो भी आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। जिस चीज़ का मैंने अभी जिक्र किया कि हमारा मोबाइल फ़ोन ने हमारा ये जो गर्दन का निचला हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं कि भाई स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, यहाँ पर लोगों के मतलब हैवीनेस बन जाती है। नर्व्स तो कंजेशन होता ही होता है, लेकिन जो हमारे वर्टिब्रल गैप हैं वो भी डिसबैलेंस होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर लगातार झुके रहने से जो गैप बनता है, वहाँ पर मांस का ऐसा विकास हो जाता है कि उसके बाद आप दर्द की अवस्था में रहने लगते हैं। यानी आप गर्दन को पूरा दाएं बाएं भी नहीं घुमा सकते,
पूरा आप पीछे नहीं घुमा पा रहे, ऐसी परेशानी की स्थिति हो जाती है। और उसके साथ फिर एलाइड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कि आपको चक्कर आने लगता है, आपको जो शरीर का संतुलन है वो बिगड़ने लगता है, आँखों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और ब्रेन के ऊपर भी पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप आसन मत करिए। आज मैं आसन न करने की बात ही बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि आसन करेंगे फिर भी आपने उस स्थिति में रहना है, तो थोड़ी देर के लिए किया जाने वाला आसन आपके, जो आपने आधा घंटा किया, उससे आपका जो 22 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे आप जिस स्थिति में रहते हैं उससे वो सुधार नहीं कर सकता। क्योंकि वो तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हम लाइफ़स्टाइल में चेंज लाएँगे। आप आराम जब करते हैं तो आप तकिया लगाते हैं, और वो तकिया भी लिया था इसलिए कि थोड़ा सिर ऊंचा रख करके कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, या राहत महसूस होती है उसको ले लीजिए। लेकिन वो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन गया। यानी आप तकिए के बिना लेट ही नहीं सकते हैं। इधर लेटे तो बगल में तकिया चाहिए, सीधे लेटे तो सिर के नीचे तकिया चाहिए, करवट से लेटे तो करवट में तकिया चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको जो समस्या, यानी दिन भर मोबाइल का प्रयोग करने से और लैपटॉप का प्रयोग करने से पैदा हुई थी, वो समस्या सोने की स्थिति में भी, क्योंकि सिर पीछे लटकाएंगे तकलीफ होगी, तो आपको सोने की स्थिति में भी तकिए की वजह से उसी हालत में रहने का आदत पड़ गई है। और उससे जो डिफ़ॉर्मिटी है हमारे स्पाइन की, वो बढ़ती चली जा रही है। और स्पाइन की डिफ़ॉर्मिटी के बढ़ने का मतलब है शरीर का परमानेंटली रुग्ण हो जाना। तो आप एक काम बस करिए सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए, कि आप तकिया सिर के नीचे से निकाल दीजिए। कोई भी वन्य जीव तकिया लगा करके नहीं सोता है। तकिया लगाने की ईमानदारी से आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो तकिया निकालने मात्र से, चाहे आप सीधे लेटे हैं तो आप बिल्कुल बिना तकिए के लेटिए। 1-2 दिन में आप महसूस कर लेंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है। करवट लेनी पड़ती है, आप कई बार कहते हैं करवट में तकिए की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। हमारे हाथ जो हैं वो कुदरत ने तकिया बनाया है। आप आराम से अगर ज़रूरत समझ रहे हैं तो अपने हाथ को सिर के नीचे साइड में लगा सकते हैं। एक बहुत प्रॉपर, जितना डिस्टेंस कंधे का और गर्दन का है उतना आपके हाथ के कंधे के सिर के नीचे आने से वो पूरा हो जाता है। वो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी एकदम हार्ड बेड पे आ जाओ, लेकिन तकिया छोड़ दीजिए। तकिया छोड़ने मात्र से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही फिर एक दूसरा और काम साथ में करिए कि जैसे लगातार नीचे देखते रहने से और फिर उसके बाद भी गर्दन मुड़ी हुई होने की स्थिति में लेटने से, यानी तकिए के ऊपर लेटने से आप खराब विकृति की स्थिति में ही रहने लगे हैं, ऐसे ही आपके खड़े होने की स्थिति भी गड़बड़ हो गई है। थोड़ी देर के लिए इसके साथ एक और चीज़ जोड़ें कि आप शाम के समय थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाएं और सितारों को ज़रूर देखिएगा, चाँद को देखिएगा। तारे गिनना सुना तो है, पता नहीं किसकी याद में लोग तारे गिनते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सच में तारे गिनिए। हमारे पूज्य दादाजी ने, पूज्य पिताजी ने हमको तारे सिखाए। ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि मंडल है, ये जो सौर मंडल है, तरह तरह के जो नक्षत्र हैं उनके बारे में हमको बताते दिखाते रहे। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, केवल तारे देखिए, अपने आप आगे की जिज्ञासा पता चलनी शुरू हो जाएगी। तारे देखेंगे तो आसमान की तरफ देखने का मौका मिलेगा। हम नीचे देखते देखते नीचे ही होते चले जा रहे हैं। थोड़ा ऊंचा देखने का अभ्यास करें। नहीं है किसी के पास छत जिसमें ऊपर जा कर के देख सकें, लॉन में जाएं, पार्क में जाएं, उस जगह जा कर के देखें। यानी सीधा लेटने का अभ्यास, बिना तकिए के सोने का अभ्यास, ये हम जब कर लेंगे और ऐसे ही कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा हम मोबाइल को छोड़ करके आसमान की तरफ देखने का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपनी समस्याओं से अपने आप ही बाहर निकल आओगे। अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये कर पाते, यानी तकिया तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा,
लेकिन अगर आप छत पे जाना नहीं हो पा रहा है तो आप अपने कुर्सी पर बैठिए और सिर को थोड़ा पीछे लटका करके बैठने का अभ्यास करिए। इतने मात्र से आँखों को भी आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ न लेकर के, कहते हैं ना कि उन्हें किसी विषय से हटा लीजिए, उनको भी पलट दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बंद आँख करके आप नेत्रों को भी पीछे पलट करके, सिर पीछे ढीला लटका करके अगर बैठने का अभ्यास कर देंगे तो आप देखेंगे कि मोबाइल के इस्तेमाल से और लैपटॉप के इस्तेमाल से जो विकृति हमारी रीढ़ के अंदर आई है, विशेष रूप से जो अपर पार्ट ऑफ योर स्पाइन है उसके अंदर आई है, वो चुटकियों में काफ़ूर हो जाएगी। आप को ये बता कर के मैं नहीं कहना चाह रहा कि आप आसन मत करिए, लेकिन मैं एक इस विषय से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के नाते ये बात बता रहा हूँ कि सुबह का 10-15 मिनट का जो सर्प आसन है या जो आनंद मदिरासन है, वो आपके स्पॉन्डिलाइटिस को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना अभ्यास इसके लिए चाहिए उतना अभ्यास करने का समय आपके पास नहीं होगा। तो अभ्यास बहुत कारगर हो जाता है जब आप जीवन की शैली में परिवर्तन लाते हैं। आपको जितना लाभ अभ्यास से होगा, उससे ज़्यादा लाभ, क्योंकि वो थोड़ी देर का अभ्यास है, उससे ज़्यादा लाभ आपको अपने जीवन शैली में बदलाव से आ जाएगा कि आप तकिए का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएँगी। आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आप बताएँगे कि मुझे तकिया छोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ, और ऐसे ही जो नक्षत्रों को यानी आकाश को देखने से फ़ायदा होगा वो भी आप जानेंगे। वहाँ नहीं देख पाते तो कुर्सी पर सिर पीछे लटका करके बैठने से जो लाभ होगा वो 3 मिनट के, 2 मिनट के आनंद मदिरासन करने से या उष्ट्रासन करने से पर्याप्त नहीं होगा। अभ्यास ज़रूर करें, लेकिन जीवन शैली में बदलाव ज़रूर लाएँ। इसको हम आयुर्वेद की भाषा में भी स्वस्थ व्रत कहते हैं कि हमारा जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, वो सही होनी चाहिए, वरना हम योग को भी लजा देंगे।